सावधान। ब्रह्मनाथ स्थिति ब्रह्मनाथ ग्रुप। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक ही मकसद है, हमारे भारतवर्ष के जो गांव हैं उस गांव में रह रहे जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे परिवार हैं, उनके ज़रूरतों को, उनके सुविधाओं को, उनके समस्याओं को हमेशा हम रखने का प्रयास करते रहते हैं। और अपने चैनल से जो सहयोग हो सकता है
एक जन जागरण हेतु वो हम निरंतर काम करते रहते हैं। आज इसी कड़ी में दोस्तों हम दक्षिण बस्तर के जिला दंतेवाड़ा के करीबन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव हाउरनार कहलाता है, वहीं पे आज हम उपस्थित हैं और आपको मैं एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूं। आज हमारे बीच करीबन देखिए हमारे बहनें आई हुई हैं और हमारे ये भाई लोग हैं। ये करीबन 13-14 अलग अलग गांवों से हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, इनका यहाँ आने का कारण क्या है, ये ऐसा कौन सा कार्य यहाँ बैठ के कर रहे थे जिसके वजह से ये एक गोल वृत्ताकार क्षेत्र में ये बैठे हुए हैं। इनके साथ कुछ कागज पत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके बीच में है। और मैं जब इधर से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं लिए चलता हूँ और एक एक सदस्य जो यहाँ पे हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। ठीक है, सुनील भैया आप आइए। हमारे कैमरामैन सुनील भैया हैं जो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। भैया थोड़ा सामने आ जाइएगा, ठीक है, बैठ जाइए। तो दीदी आपका क्या नाम है? आप कैमरा की तरफ देखते जाइएगा, ठीक है। मनीता कल्याण दीदी। दीदी आपने यहाँ क्यों आया? आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई मीटिंग चल रहा था दीदी? क्या मीटिंग चल रहा था? एकल अभियान के बारे में। अच्छा, एकल अभियान क्या है दीदी? जानते हो एकल अभियान? हमें तो नहीं पता एकल अभियान क्या है। एकल अभियान में क्या करते हो आप? कुछ तो करते हो, क्या करते हो? अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हो। अच्छा, कैसे बच्चे दीदी? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे बीच ये दीदी है और दीदी जो है अपने गांव में। दीदी आपका गांव का क्या नाम है? कटुलनार। कटुलनार एक ऐसा गांव है जो जावंगा में बिल्कुल सुदूर क्षेत्र में स्थित है और दीदी उस गांव से आती है। दीदी कितना तक पढ़े हो आप? 10वीं। अच्छा, 10वीं तक पढ़े। और दीदी आप बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य कर रहे हो। यानी एकल अभियान के बारे में दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरी डिटेल आपको डाल दूंगा, आप वहां जाकर एकल अभियान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। लेकिन दीदी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो दीदी वो बच्चे कितने उम्र के हैं? 5 साल, 3 साल, 6 साल। अच्छा, 3 साल, 5 साल, 6 साल। और वो बच्चे के परिवार कैसे हैं, उनका स्थिति कैसे है? वो कितने, वो क्या बहुत पिछड़े हैं या बहुत गरीब हैं या अच्छे हैं? कैसे हैं आपके गांव के बच्चे लोग, उनका परिवार? ज़्यादा तो गरीब नहीं है। हाँ, मतलब उनके परिवार सब ठीक ठाक है। अच्छा, लेकिन आपके गांव में साक्षरता मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हैं क्या दीदी? जी, आधे पढ़े हैं, आधे नहीं पढ़े। अच्छा, तो आपका लक्ष्य क्या है कि बच्चों को पढ़ा के उनको स्कूल तक ले जाना? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दीदी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुक्मणी ठाकुर। रुक्मणी दीदी। आप दीदी कौन गांव से हो? हाउरनार। आप यहीं से हो, हाउरनार से? दीदी आप क्या करते हो? बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। दीदी थोड़ा जोर से बोलो, आवाज़ शायद कम आ रहा होगा। भैया थोड़ा पास आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो दीदी आप भी एकल से जुड़े हो? जी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं एकल अभियान से जुड़े हुए हैं। और एकल अभियान का एक चीज़ जो अभी सामने उभर कर आया, ये छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ऐसे बच्चे जिनका उम्र 3 से 5 वर्ष का है, क्या दीदी? जो बच्चे स्कूल अभी तक नहीं जाते हैं उन बच्चों को हमारी दीदी और हमारे जो भैया लोग अभी बैठे हुए हैं सब उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो दीदी एकल अभियान इसके अलावा भी कुछ करता है क्या? शिक्षा देते हैं, खेल कूद कराते हैं। अच्छा, गाना बजाना। मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करवाते हो आप, यानी उसके स्वास्थ्य को लेके भी आप जागरूक करते हो, है ना? खेलने से कूदने से शारीरिक जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और पूजा पाठ, हरि कीर्तन, ये सब करवाते हो आप। तो मतलब ये एकल अभियान का एक अंग है। तो दीदी कभी आप जब इसको करवाते हो तो गांव में सभी लोग आपको सहयोग करते हैं? सभी करते हैं, सभी लोग आते हैं।
पारा भी आते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जब कराते हैं तो आपको खुशी मिलता है कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो? खुशी मिलती है। अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों, ये एक ऐसा अभियान जैसा कि रुक्मणी दीदी हौरनार बजरंग पारा ना दीदी, बजरंग पारा। दोस्तों पारा का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ में जब कुछ गांव के लोग, किसी एक परिवार के लोग एक जगह पे जब वो रहते हैं, उस गांव को पारा बुलाते हैं। पारा एक बस्तरिया शब्द है। पारा में कई सारे घर होते हैं और उस कई सारे घर को मिला के जब हम शुद्ध हिंदी में गांव बोलते हैं, उसी को यहाँ बस्तरिया में पारा बोलते हैं। हम थोड़ा से अभी 2 दीदियों से बात किए, अब हम कोशिश करेंगे भैया लोग से भी बात करने के लिए। ये हमारे बीच एक और भैया हैं। भैया आपका शुभ नाम? नितिन कुमार। नितिन कुमार, पूरा नाम क्या लिखे दादा? नितिन कुमार यादव। हमारे बीच नितिन कुमार यादव भैया है और ये भी लगता है आप भी एकल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो दादा आप एकल को क्यों चुने हुए? आखिर एकल इतना क्या अच्छा कार्य कर रहा है जिसमें आप इनसे इस अभियान से आप जुड़े? जिस बच्चे पढ़ने नहीं चाह पाते हैं उसको घर में ही पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या जिनकी परिवार कम मतलब पढ़ाने में असक्षम है। दोस्तों आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा भैया बात कह रहे हैं। एकल का एक बहुत अच्छा जो अभी जानकारी हमें मिला कि जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने में असक्षम है, आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी, वैसे बच्चों को हमारे नितिन भैया जैसे युवा जो है और बाकी आप दीदियों को आपने सुना, ये उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको उस लायक बनाने का कार्य करते हैं जिससे कि वो स्कूल तक जा पाएँ। और क्या करते हो दादा इसके अलावा आप एकल अभियान में? बच्चे को खेल के साथ ही पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, खेल खेल में पढ़ाते हो, तो बहुत अच्छी बात है यार। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना मतलब बच्चे भी बड़ा आनंद लेते होंगे, बहुत खुश होते होंगे। अच्छा अच्छा, और एकल और क्या करता है दादा इसके अलावा? क्या? अच्छा, जागरूकता फैलाता है। जागरूकता मतलब नहीं समझा, क्या गांव में जागरूकता? किस चीज़ का जागरूकता दादा? पढ़ाई का। अच्छा, मतलब शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है, यानी शिक्षा अगर सभी को मिले तो गांव का विकास हो सकता है, लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। आपका कहना ये है? देखिए बहुत बड़ी बात हमारे नितिन भैया कह रहे हैं कि शिक्षा जो है, हम सभी जानते हैं, शिक्षा अगर इसका प्रचार प्रसार सही तरीके से हो, और ये हमारे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर अभी भी सरकारी सुविधाएं नहीं पहुँची है, ये आज भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं, और वैसे क्षेत्रों में अगर एकल जाके कार्य करता है तो मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से नमन है। और भैया आप लोग सचमुच बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत बढ़िया। नितिन भैया, बगल में एक दीदी और है। दीदी आप कौन गांव से हो? गुमड़ा से। अच्छा, गुमड़ा। आपका शुभ नाम दीदी? हिम्मत यादव। देखिए एक और गांव गुमड़ा, ये भी जावंगा के क्षेत्र के अंदर ही आता है, जो कि गीदम जनपद के अंदर ये है। और दीदी जो है गुमड़ा में रहती है और दीदी भी एकल से जुड़ी हुई है ना दीदी? दीदी आप एकल में क्यों जुड़े? ऐसा क्या अच्छा आपको दिखा एकल में? जैसे भैया बता रहे थे नितिन भैया कि यहाँ बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, खेल खेल में हम पढ़ाते हैं। उधर रुक्मणी दीदी बता रही थी कि हम लोग बच्चों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। उधर बगल में हमारी एक बहन बता रही थी कि एकल से हम ऐसे बच्चों को सहयोग करते हैं जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको शिक्षा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो वैसे आप अपने गांव में क्या करते हो? गुमड़ा में आप भी पढ़ाते हो बच्चों को? जी। तो दीदी जब पढ़ाते हो तो खुशी मिलता है, एक आचार्य के रूप में, एक गुरुजी के रूप में आपको गांव में सम्मान मिलता होगा बहुत ज़्यादा। जी। तो छोटे बच्चे लोग जब पढ़ने आते हैं आपको क्या बोल के बुलाते हैं? दीदी। अच्छा, दीदी बुलाते हैं, दीदी जी बुलाते जी। हैं। तो जब आप पढ़ाते हो तो गांव वाले आपको सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं? करते हैं। आपके गांव में कितने लोग हैं दीदी? ऐसे पूरा परिवार कितना होगा, मतलब वो पारा में कितने लोग होंगे? ज़्यादा तो नहीं है, लगभग 200। अच्छा, 200 लोग हैं। तो 200 लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं क्या दीदी वहाँ पर? अच्छा, अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों आप देखेंगे मैं जिस क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ
और ये खास करके दक्षिण बस्तर का जो क्षेत्र है, खूबसूरती के मामले में दुनिया में इसका एक अलग पहचान है। लेकिन इस हरियाली के पीछे का दर्द अगर आप ज़मीन पर कभी आओगे तो आपको जानने को मिलेगा। लेकिन इस जैसे हमारे भाई बहन लोग मतलब सोचिए अपने समय से समय निकाल कर अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने गांव के परिवार के लिए किस तरीके से सहयोग के भावना से कार्य कर रहे हैं, सचमुच बहुत काबिले तारीफ़ है। अभी एक दादा से इनसे भी पूछते हैं, भैया आपका क्या नाम है? गोपीराम कवासी भैया हमारे बीच हैं और ये भी मुझे लगता नहीं है, ये भी एकल से जुड़े हुए हैं। तो दादा आपका गांव का नाम क्या है? जाऊँगा। आप जावंगा से ही हो। तो दादा आपके वहाँ पे कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाते हो? 150 तक है। अच्छा, 150 तक है। तो आप भी गुरुजी हो इसका मतलब? तो आपको बच्चे क्या बुलाते हैं? भैया अच्छा, भैया जी बुलाते हैं। जी। दोस्तों देखो कितनी सुंदर सी बात है, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपने गांव के बड़े भैया को, जैसे दीदी को भैया जी और दीदी जी बोलकर सम्मान करते हैं। आपको बहुत प्यार करते होंगे नहीं जब आप पढ़ाते हो तो? जी। कहाँ पढ़ाते हो आप लोग वहाँ पे? घर में पढ़ाते हैं। अच्छा, घर में पढ़ाते हो? जी। घर में मतलब अपने घर के किसी एक कमरे में? अपना घर में। अच्छा, अपने घर में। जी। दोस्तों आप देख सकते हैं एकल की खूबसूरती। यहाँ विद्यालय एक घर है, एक घर का कोई एक कमरा जहाँ पे हमारे भैया या बाकी जो दीदी लोग हैं अपने घर में, एक छोटे से घर में, क्योंकि आप हमारे कई सारे वीडियो में देखे होंगे कि हमारा बस्तर परिवार जो जंगलों में रहता है, सुदूर क्षेत्रों में रहता है, तो घर की बनावट, घर की स्थिति क्या होती है आपने देख रखा है। वैसे घरों में, खुले में या फिर किसी एक ऐसे स्थान का वो चयन करके अपने गांव के बच्चों को अपने तक बुलाते हैं, उनको बड़े प्यार से अक्षर ज्ञान कराते हैं, उनको शिक्षा का लाभ बताते हैं और साथ ही उनके परिवार को भी जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो दादा आपका गांव में कैसा है? सभी लोग आपको बहुत सम्मान करते होंगे, मान करते होंगे कि भैया हमारे गांव के बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे परिवार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन भैया के वजह से हमारे घर के गांव के छोटे छोटे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, आप उनको घर में पढ़ा रहे हो, यानी स्कूल को आप घर में बुला लिए हो एक तरीके से। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा ही लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आगे और एकल में आपको क्या करने का मतलब विचार है? बच्चे को बुलाना है, पढ़ाना है, खिलाना है, कुलाना है, सब सिखाना है। अच्छा, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है, क्योंकि पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है आप जानते हो, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो। आप चाहते हो कि आपके तरह आपके गांव में भी बच्चे सब पढ़ें। आपके गांव में दादा सभी लोग पढ़े लिखे हैं कि कुछ लोग अभी भी बाकी है, ऐसा कुछ है? बाकी नहीं पढ़े सर, आधा 10-15 दिन से पढ़ा है। यानी अभी भी देखिए हमारे जो भैया कह रहे हैं, पूरी आबादी का मात्र 15% यानी मात्र 10 से 12-15 लोग ही पढ़े हैं, और वो भी मुझे लगता है 10वीं 12वीं तक ही पढ़े होंगे। नहीं, 5 या 8 तक पढ़े हैं। 5वीं 8वीं। देखिए दोस्तों हमारे बस्तर की जो ज़मीनी सच्चाई है, हम सरकारी किताबों में, दफ्तरों में जब साक्षरता का जब सर्वे होता है तो हम लिख देते हैं इस गांव की साक्षरता इतनी है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब हम ज़मीन पर, जब हम बैठकर ऐसे भाइयों के साथ जब चर्चा करते हैं जो उस गांव में रहते हैं, जो बता रहे हैं कि वहाँ 4वीं 5वीं तक ही बच्चे पढ़ पाते हैं, और वो पढ़ने का जो कारण है आप जानते हैं कि यहाँ ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। इच्छा तो है पढ़ने की, लेकिन जो सहयोग परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने जागरूक नहीं हैं, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षित होने के क्या फ़ायदे हैं इन्हें नहीं पता। तो जिस तरीके से भी थोड़ा बहुत होता है वो पढ़ लेते हैं। तो इनके गांव में भी देखिए 4वीं से 5वीं तक ही मात्र 12 से 15 लोग पढ़े हैं। तो दादा आपको क्या लगता है कि जो बाकी के जो बच्चे हैं उनको एकल के माध्यम से पढ़ाना चाहते हो आप, उनको भी आप अच्छा शिक्षा देना चाहते हो, ऐसा आपका इच्छा है दादा? जी। तो दादा इसमें अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको देख रही है, आपको अगर अपने गांव के लिए अगर कोई सहयोग चाहिए, ऐसे बच्चों को और हम कैसे अधिक शिक्षित कर पाएँ, उनको हम कैसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवा पाएँ,
बहुत सारी योजनाएं गांव में गांव वालों के लिए बनती है, उसको हम लोग कैसे कर पाएँ, इसके लिए अगर आपको कोई सहयोग चाहिए तो आप बोल सकते हैं। आपको कोई सहयोग चाहिए दादा? जी, किस तरीके का सहयोग दादा? बच्चे लोग ऐसे माँ बाप अच्छे से नहीं कमाते, इसलिए बच्चे लोग बड़े गरीब लोग हैं, इसलिए कपड़ा लता अच्छे से नहीं पहनते हैं। अच्छा, कपड़ा मतलब एक तो पैसे का अभाव है जिसके वजह से उनके पास कपड़े का अभाव है, दूसरा उनको मतलब कैसे अपना जीवन कैसे बिताते हैं, रोजी रोटी कैसे चलता है उनका, या उनकी महीने की आमदनी क्या है दादा? आपके गांव के लोगों का महीने में कितना वो कमा लेते हैं खेती बाड़ी करके? खेती बाड़ी करते हैं बस। बस। अच्छा, उसके बाद बाकी समय में क्या करते हैं वो? गर्मी के समय ऐसे रेजा खुली करते। अच्छा, रेजा यानी मेहनत। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं दक्षिण बस्तर की एक ज़मीनी हकीकत, यहाँ पर मात्र बारिश के समय में ये खेती बाड़ी करने का कार्य करते हैं, और वो भी कई जगहों पे जल की समस्या है। मैं आने वाले कई वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीनी समस्याएं हैं कि जानकारी तो है कि पढ़ने से चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो सकती है, लेकिन पैसे के अभाव में, गरीबी के वजह से ये ठीक से इनको भोजन भी नहीं मिल पाता, कपड़े लत्ते तो दूर की बात है। तो हमें थोड़ा से बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसे गांव के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और एकल जो है, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पे कार्य कर रही है। मैं एकल का लिंक, जैसा मैंने आपको बताया, पूरे अभियान के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप अवश्य जाएं, देखें, समझें। और इन जैसे हमारे भाई बहन जो सचमुच के हमारे गांव के नायक हैं, ये गरीबी रेखा के नीचे हैं, कई सारे समस्याओं से जूझते रहते हैं आए दिन, बावजूद उसके उन्होंने कभी अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारी, और लगातार वो अपने गांव को एक अच्छा गांव बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से जो उनके साथ बीता है, जो वो ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, एकल अभियान एक ऐसा अभियान जो देखिए जहां शिक्षा नहीं पहुंच पाया है, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, वहां अपने कार्यकर्ताओं के मदद से पहुंच रही है और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है, और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं यहीं पर रुकूंगा क्योंकि हमारे बीच कई सारी दीदियाँ कई दूर से आई हैं, कई किलोमीटर पैदल चलकर आई हैं मौसम को देखते हुए, और पूरा ये वनांचल क्षेत्र है, पूरे जंगलों से भरा हुआ है, बारिश का समय है, आने जाने में बहुत सुविधा को ध्यान में रखा जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल, मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ, ये पूरा का पूरा चैनल इन जैसे भाइयों के लिए, इन जैसे बहनों के परिवारों के लिए बना हुआ है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इनको किस तरीके से हर संभव मदद मिल पाए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या रोज़गार संबंधित कोई चीज़ें हो सकती है, तो हम करने को कटिबद्ध हैं। आप भी अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके अपने महत्वपूर्ण सुझाव रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको लगता है कि आप किसी एक अच्छे पद में बैठे हुए हैं, आपकी अपनी बहुत अच्छी समृद्धि है, तो आप इन भाइयों के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी सहयोग करना चाहते हैं, आप दिल खोल के कहिए। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। और दोस्तों इसी तरीके से अगले कड़ी में मैं आपके साथ फिर किसी एक ऐसे गांव में जाऊंगा जहां पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानकारी नहीं होगी, ग्राउंड जीरो से उन सारी चीज़ों को आप तक रखने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ताकि आप जागरूक रहें। अगर आपकी जागरूकता रहती है तो हमारे गांव के इन जैसे जो कर्मठ और हमारे रियल हीरोज़, हिडन हीरोज़ जिसको बोल सकते हैं, ये हमारे छुपे हुए हीरोज़ हैं, इनको मदद मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।